नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली चाइना और फिलीपींस ने एक इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डील साइन कर लिया है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर डील में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट शामिल किया गया है और वो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारा श्यूबिक क्लार्क रेलवे प्रोजेक्ट। अब दोस्तों देखिए, इस प्रोजेक्ट की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर जैसे ही ये क्लियर हुआ कि इस प्रोजेक्ट पर अब चाइना काम करेगा और यहाँ पर ये रेलवे प्रोजेक्ट बनाएगा, वैसे ही ग्लोबल मीडिया के कान खड़े हो जाते हैं और उन्होंने सीरियसली इस इशू को कवर करना शुरू कर दिया। अब आप सोचेंगे कि आखिर श्यूबिक क्लार्क रेलवे प्रोजेक्ट जो फिलीपींस में इंप्लीमेंट हो रहा है, उसमें अगर चाइना इन्वेस्ट कर भी रहा है तो ग्लोबल मीडिया क्यों परेशान है, इतनी सीरियसली इसको क्यों ले रही है। तो देखिए दोस्तों, जो यहां पर ये सिंपल प्रोजेक्ट हो गया, उसमें दो इंपॉर्टेंट लोकेशन मेंशन किया गया है। सबसे पहले है श्यूबिक और उसके बाद से लास्ट में है क्लार्क। तो श्यूबिक क्लार्क जो ये एक तरीके से प्रोजेक्ट है, उसमें जो श्यूबिक है दोस्तों, वो फिलीपींस में एक नेवल बेस है और यहां पर यूएस जो है अपनी नेवी को स्टेशन किया करता था। यानी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि यूएस का नेवी बेस जो है, नेवल बेस जो है फिलीपींस में, वो ये श्यूबिक है। और ठीक इसी तरीके से क्लार्क जो है दोस्तों, वो यूएस का एयर बेस है। यहां पर यूएस जो है अपनी एयर फोर्स को लैंड कराता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों ये जो दोनों लोकेशन है श्यूबिक और क्लार्क, वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। और यहां पर दोस्तों जब इस रेलवे प्रोजेक्ट के थ्रू यूएसए के नेवल बेस या एयर बेस रह चुके हैं वो पहले, उनको अब अगर चाइना एक तरीके से कनेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट पर काम करेगा तो कंट्रोवर्सी तो खड़ी होगी ही। और यहां पर दोस्तों देखिए, यूएस जो है अपनी मिलिट्री को यहां से हटा चुका है, यानी एयर बेस से भी और साथ ही साथ नेवल बेस से भी। अब यहां पर कई जो एक्सपर्ट्स हैं इस बात का अंदेशा लगाए हुए हैं कि हो सकता है कि चाइना इन दोनों बेस को कनेक्ट कर दे रेलवे से पहले और बाद में फिर यहां पर अपनी नेवी और एयर फोर्स को एक तरीके से फिलीपींस में रखे। ये काफी हद तक पॉसिबल भी हो सकता है, ऐसा अजम्पशन है अभी एक्सपर्ट्स का। तो दोस्तों इसी तरीके की डेवलपमेंट ना हो जाए, इसीलिए ग्लोबल मीडिया इस चीज में जो कुछ भी हो रहा है, इस इशू पर जो कुछ भी हो रहा है, उन सारी डेवलपमेंट्स को क्लोजली वॉच कर रही है। और आप यहां पर देख सकते हैं निक्की एशिया की रिपोर्टिंग। यहां पर ये सीरियसली देख सकते हैं इसकी हेडलाइन, चाइना टू फंड $940 मिलियन फिलीपीन रेलवे लिंकिंग फॉर्मर यूएस बेसिस। यहां पर इस चीज को स्पेशली मेंशन किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों आप देखिए, फिलीपींस चाइना जो है वो 940 मिलियन का श्यूबिक क्लार्क रेलवे प्रोजेक्ट जो है उन्होंने साइन कर लिया है, ऐसा सीबीएन की रिपोर्ट है। अब दोस्तों यहां पर जो चाइना और फिलीपींस की मीटिंग हुई, उससे क्या क्या चीज सामने आई, तो सबसे पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की बातें आपको मैं बता देना चाहता हूं। तो यहां पर देखिए, इस प्रोजेक्ट में जो रेलवे की लेंथ होगी वो 71 किलोमीटर होगा और यहां पर सिंगल ट्रैक रेलवे बिछाया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इस रेलवे प्रोजेक्ट को 42 महीनों में पूरा कर लेगी, यानी 3.5 साल में। इसके अलावा दोस्तों फिलीपींस को चाइना ने यह भी प्रॉमिस किया है कि वो $1.34 बिलियन का लोन प्रोवाइड करेगी और साथ ही साथ $77 मिलियन का ग्रांट भी दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों कोविड से निपटने के लिए यहां पर चाइना जो है 5 लाख कोविड वैक्सीन जो हैं वो फिलीपींस को देगा। साथ ही साथ दोस्तों चाइना ने यहां पर फर्दर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बात की है और यहां पर फिलीपींस का एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है बिल्ड 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 इनिशिएटिव। इसी प्रोग्राम के अंडर में चाइना जो है ये पैसा फिलीपींस को देगा। ये सिंपली दोस्तों क्या इनिशिएटिव है बिल्ड बिल्ड बिल्ड, तो देखिए दोस्तों इस इनिशिएटिव में फिलीपींस जो है तकरीबन काफी ज्यादा पैसा जो है अपने देश की ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए करेगा। इसके लिए वो जगह जगह से लोन लेने की भी कोशिश करेगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट करने की कोशिश करेगा। तो सिंपली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है फिलीपींस का बिल्ड 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 प्रोग्राम और ये बिल्ड 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 प्रोग्राम के अंडर में ही चाइना को पैसे देने हैं फिलीपींस को। साथ ही दोस्तों ये भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से यहां पर फिलीपींस में यूएसए ने अपना मिलिट्री बेस बनाया था। तो देखिए दोस्तों 1951 में यहां पर फिलीपींस और यूएस गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी। और दोस्तों इसी ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए अमेरिका को अपनी मिलिट्री को एक्चुअली में भेजना पड़ता था फिलीपींस में, लेकिन इसमें काफी ज्यादा दिक्कत आती थी। तो इसी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, ताकि आराम से इजी मूवमेंट हो सके यूएस आर्मी का
फिलीपींस में इसको एक तरीके से सुलभ बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन होता है, वॉलेंटरी फोर्स एग्रीमेंट। यहां पर वॉलेंटरी फोर्सेस एग्रीमेंट को 1998 में साइन किया जाता है अमेरिका और फिलीपींस के द्वारा। और उसके बाद से दोस्तों जब आना जाना आसान हो गया तो धीरे धीरे यहां पर ये नेवल बेस और एक तरीके से एयर बेस यूएस का 2 यहां पर फिलीपींस में बन चुका था। अब दोस्तों यहां पर देखिए अब रिसेंटली हुआ क्या है। तो देखिए दोस्तों 2016 में रोड्रिगो ड्यूटर्टी ये एक तरीके से फिलीपींस के नए प्रेसिडेंट बनते हैं और ये प्रो चाइनीज हैं अपने अप्रोच में और एंटी अमेरिका हैं। यहां पर इसको साबित करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स मैं आपको मेंशन करने जा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों यहां पर जैसे ही ये प्रेसिडेंट बनकर आते हैं, चाइना के खिलाफ जो फिलीपींस का रवैया होता है उसको ये काफी लूज कर लेते हैं और यहां पर अमेरिका के खिलाफ ये स्टेटमेंट्स लगातार देते ही चले जाते हैं। आप यहां पर देखिए दोस्तों जो यूएस के साथ वॉलेंटरी फोर्स एग्रीमेंट था उसको इन्होंने पहले ही रद्द कर दिया है और इसी एग्रीमेंट के रद्द होने के कारण यूएसए को अपना मिलिट्री बेस जो फिलीपींस में था, एयर बेस और नेवल बेस, उसको खाली करना पड़ा। उसके बाद से दोस्तों जो मिलिट्री ड्रिल होती थी यूएस और फिलीपींस की, उसको भी ये खत्म करने की बात कह चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने अमेरिका को धमका भी दिया कि अगर यहां पर अमेरिका हमको कोविड वैक्सीन नहीं देगा तो हम म्यूचुअल ट्रीटी जो है, म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है, उसको भी हम खारिज कर लेंगे। देखिए दोस्तों वॉलेंटरी फोर्स एग्रीमेंट को खारिज कर चुके हैं और यहां पर अब म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी को भी खारिज करने की धमकी दे चुके हैं। अब दोस्तों देखिए ये तो हुआ इनका यूएस के साथ रवैया। अब यहां पर चाइना के साथ रवैया देखिए तो ये कह चुके हैं क्लियरली एक तरीके से कि जो चाइना है वो साउथ चाइना सी का अधिकारी है, एक तरीके से मतलब साउथ चाइना सी पर एक तरीके से चाइना का अधिकार है और यहां पर जो फिलीपींस है वो चाइना के सामने मिलिट्री कन्फ्रंटेशन अफोर्ड नहीं कर सकता और हम यहां पर मिलिट्रीली चाइना का कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हम यहां पर साउथ चाइना सी में अगर चाइना के डोमिनेंस को रोकना चाहते हैं तो उनसे डिप्लोमेटिकली बात करेंगे। यानी दोस्तों किसी भी तरीके का किसी कंट्री के साथ मिलिट्री इंगेजमेंट चाइना को टैकल करने के लिए ये नहीं करने वाले। इसके अलावा दोस्तों चाइना के साथ अपने जो डिफेंस चीफ्स हैं उनको भी वो भेज करके अपने रिलेशन को अच्छा बनाने की कोशिश करते हुए ये दिखे हैं। साथ ही साथ चाइना के साथ कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं, ये इस तरीके के प्रोजेक्ट को साइन कर रहे हैं। यानी आप क्लियरली देख सकते हैं जो यूएस की मिलिट्री बेसिस थी उनको कनेक्ट करने का काम इन्होंने चाइना को दे दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों इनका प्रो चाइना रवैया और एंटी अमेरिका रवैया। तो दोस्तों अब इसी के साथ हम अपने इस लेक्चर को खत्म करते हैं। आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स अगर देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे। साथ ही दोस्तों आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करें, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए आप हमारे यूपीआई आईडी kanpaeducation@ybl पर जाकर पेमेंट कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल एंड।